बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप, जो कि हाल ही में जेल से छूटे थे, अब वो लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। खास बात यह है कि जिस तेजस्वी सरकार और पुलिस पर वो लगातार आक्रामक थे, उनका कहना है कि वो तेजस्वी यादव को भी गले से लगाने को तैयार हैं। अब सवाल यह है कि क्या तेजस्वी से उनकी बात हुई है, और यदि वह चुनाव लड़ते भी हैं तो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। और फिर इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों के खिलाफ वो लगातार बोलते आए हैं, जिस सरकार को उन्होंने जंगल राज कहा, भर भर के आलोचना किया, जेल से छूटने के बाद वो रोए तक, और फिर अचानक से उन लोगों के साथ काम करना, क्या यह उनके लिए आसान होगा, या इस तरह के बयान देकर वो बीजेपी पर दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि यह साफ है कि उनकी पहली पसंद बीजेपी ही है। इंडिया टुडे ग्रुप को दिए इंटरव्यू में मनीष कश्यप ने कहा, बिहार के लोगों को अंदर और बाहर के लोगों ने जमकर ठगा और नेताओं ने बर्बाद कर दिया है। अब बिहार की बर्बादी की कहानी काले अक्षरों में प्रिंट होकर नहीं आएगी, सिर्फ बिहार की खुशहाली की कहानी आएगी। मनीष कश्यप ने आगे कहा कि हम कमर कस चुके हैं, ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बिहार के लिए सदन में जाकर आवाज भी उठाएंगे। हम बिहारी हैं और हर चीज संघर्ष के जरिए ही हासिल करते हैं। 20 साल तक दशरथ मांझी भी पहाड़ खोदते गए, तब जाकर रास्ता बना पाए। दिसंबर में मनीष कश्यप जब जेल से छूटे थे तो वहां से निकलने के बाद सीधे गया स्थित दशरथ मांझी की कर्मभूमि गहलौर गांव पहुंचे थे। वहां उन्होंने पहले दशरथ मांझी की समाधि स्थल पर माल्यार्पण किया, फिर उनके बेटे भागीरथ मांझी के पैर छुए और गले लगाया था। उस वक्त मनीष कश्यप के साथ भारी तादाद में उनके समर्थक भी थे। लोगों में यह चर्चे का विषय था कि मनीष कश्यप जिस तरह से लाइमलाइट में हैं, समर्थकों के साथ चल रहे हैं, राजनीति में वापस आ सकते हैं। वापस मैंने इसलिए कहा क्योंकि यूट्यूबर मनीष कश्यप इससे पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी पिछले ही चुनाव में, साल 2020 में, वो भी निर्दलीय। चुनाव नामांकन के समय चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के मुताबिक मनीष कश्यप के खिलाफ 2017 में एक मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद कई घटनाओं में मनीष कश्यप को नामजद किया गया। मनीष कश्यप पर समूह में इकट्ठा होकर मारपीट, रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और धोखाधड़ी जैसे गंभीर मामले भी दर्ज हो चुके हैं। चुनाव में 9200 वोट मिले थे उनको। मनीष कश्यप इसके बाद यूट्यूबर बन गए। उनके ऊपर कई केस पहले से चल रहे थे, लेकिन चर्चे में वो तब आए जब उन्हें तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर कथित हमलों के फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया था। कई महीने जेल में रहने के बाद उनको जमानत मिली। बुधवार को अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये 2024 का चुनाव है। जिन लोगों ने उम्मीद लगाई थी, उन्होंने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब लोगों को नई उम्मीद जागी है कि अगर मनीष कश्यप जैसा यूथ आएगा तो कुछ बिहार का भला होगा। पिछले 75 सालों से बिहार के लोगों को ठगा जा रहा है। पत्रकारों को चुनाव के मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि बिहार के बारे में पत्रकारों से ज्यादा कोई नेता भी नहीं जानता। अब सवाल यह है कि बिहार में क्या एनडीए या महागठबंधन की कोई भी पार्टी उनको अपना चुनाव चिन्ह देने को तैयार होगी, क्योंकि जिस तरह से सीटों के लिए छीना झपटी है, उसमें बड़े बड़े नेताओं को ही टिकट मिलना मुश्किल दिख रहा है। मनीष कश्यप लोकप्रिय हैं, युवा हैं, लेकिन अभी उनके साथ किसी भी पार्टी का टैग नहीं है। यह भी हो सकता है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ें, लेकिन लोकसभा चुनाव में जब बिहार की राजनीति पर देश भर की निगाहें हैं, ऐसे में किसी निर्दलीय का चुनाव जीतना, यह एक बड़ी चुनौती होगी। क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। बिहार जुड़ी सभी खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।